क्या आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि पर एक छोटी सी भक्ति से भी भगवान शिव प्रसन्न हो सकते हैं। आज की कथा में छिपा है एक गूढ़ रहस्य जो आपके जीवन को बदल सकता है। भगवान शिव केवल भव्य पूजाओं से ही नहीं, बल्कि सच्चे मन से किए गए छोटे से छोटे कार्य से भी प्रसन्न हो जाते हैं। आज की कथा में हम एक ऐसे ही भक्त की कहानी सुनेंगे जिसकी भक्ति ने चमत्कार कर दिया। तो आइए इस अद्भुत कथा को सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में भानु नामक एक व्यक्ति रहता था। उसने अनजाने में शिव पूजा कर लिया और उससे पता भी नहीं चला शिवलोक का प्राप्ति हुआ। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, जिसे मैं आपको एक रोचक कहानी के रूप में सुनाने जा रहा हूं। यह कथा भगवान शिव की महिमा को दर्शाती है और हमें सच्ची श्रद्धा और भक्ति का संदेश देती है। शिव पुराण में इस कथा का विशेष महत्व बताया गया है। तो आइए इस अद्भुत कथा को सुनते हैं और भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त करते हैं। भगवान शिव, जिन्हें महादेव, भोलेनाथ, शंकर, त्रिनेत्रधारी, नीलकंठ आदि नामों से जाना जाता है, सृष्टि के संहारक हैं, लेकिन साथ ही वे करुणा, दया और भक्ति के सागर भी हैं। इस दिन उनका ध्यान करने मात्र से जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं और व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। शिवरात्रि के दिन रात्रि जागरण, उपवास और शिव पार्वती विवाह की कथा सुनने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। शिवरात्रि व्रत कथा न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमें जीवन में धैर्य, प्रेम, करुणा और भक्ति का भी संदेश देती है। आज हम महाशिवरात्रि व्रत की अद्भुत पौराणिक कथा को विस्तार से जानेंगे, जिसमें चित्रभानु शिकारी की अनजाने में किए गए शिव पूजन और मोक्ष प्राप्ति की कथा है। प्राचीन काल की बात है। एक गहन वन क्षेत्र में चित्रभानु नामक एक भील शिकारी निवास करता था। वह जंगल में शिकार करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। चित्रभानु सीधा सादा व्यक्ति था, लेकिन वह अपने परिवार के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था। वह कभी किसी की भावनाओं की परवाह नहीं करता था और केवल अपनी आजीविका की चिंता करता था। एक बार वह एक साहूकार का आर्णी बन गया। समय पर आर्ण न चुका पाने के कारण साहूकार ने उसे बंदी बना लिया और कहा, साहूकार चित्रभानु, यदि तुमने कल सुबह तक मेरा आर्ण नहीं चुकाया तो तुम्हें कारागार में डाल दिया जाएगा। चित्रभानु बोला, मालिक, मैं जल्दी से जंगल जाकर शिकार करूंगा और जो भी धन प्राप्त होगा वह आपको दे दूंगा। कृपया मुझे एक दिन का समय दें। साहूकार ने उसे छोड़ दिया, लेकिन संयोगवश जिस दिन उसे बंदी बनाया गया था वह दिन महाशिवरात्रि था। चित्रभानु ने आर्ण चुकाने के लिए जंगल की ओर प्रस्थान किया, लेकिन वह अत्यंत भूखा और प्यासा था, क्योंकि वह बंदी गृह में बिना अन्न जल के रहा था। वह संध्या होते होते जंगल के मध्य पहुंचा, लेकिन शिकार करने में असफल रहा। रात होने के कारण उसने एक पेड़ पर चढ़कर रात बिताने का निश्चय किया। संयोगवश वह बेलपत्र के वृक्ष का था, जिसके ठीक नीचे भगवान शिव का एक शिवलिंग स्थित था, लेकिन शिकारी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। रात्रि का पहला प्रहर शुरू हुआ। शिकारी भूख और प्यास से व्याकुल था। जैसे ही वह अपनी स्थिति को संभालने के लिए बेल वृक्ष की कुछ टहनियां तोड़ने लगा, वे शिवलिंग पर गिरने लगी। इसी समय एक गर्भवती हिरणी तालाब पर पानी पीने आई। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाया और जैसे ही तीर चलाने वाला था, हिरणी ने करुणा भरे स्वर में कहा। हिरणी बोला, हे शिकारी, मैं गर्भवती हूं, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। यदि तुम मुझे मारोगे तो 2 प्राणियों की हत्या होगी। कृपया मुझे अपने बच्चों को जन्म देने दो, फिर मैं तुम्हारे पास लौट आऊंगी। शिकारी ने हिरणी की विनती पर विचार किया और उसे जाने दिया। अनजाने में ही उसने कुछ और बेलपत्र तोड़कर नीचे गिरा दिए, जो शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार पहला प्रहर पूर्ण हो गया। दूसरा प्रहर शुरू हुआ कुछ समय बाद। फिर से एक युवा हिरणी जंगल से गुजर रही थी। शिकारी ने उसे निशाना बनाया, लेकिन उसने दयापूर्वक प्रार्थना की। हिरणी बोला, हे शिकारी, मैं अभी अभी ऋतु स्नान से निवृत्त हुई हूं और अपने प्रिय की खोज में हूं।
कृपया मुझे एक बार अपने प्रिय से मिलने दो, फिर मैं स्वयं तुम्हारे पास लौट आऊंगी। शिकारी ने फिर से दया दिखाई और उसे जाने दिया। इसी बीच फिर कुछ बेलपत्र तोड़े जो शिवलिंग पर गिर गए, और इस प्रकार दूसरा प्रहर पूर्ण हो गया। रात्रि का तीसरा प्रहर चल रहा था। शिकारी अब तक थक चुका था, लेकिन उसे शिकार नहीं मिला। इसी दौरान एक हिरण अपने परिवार के साथ आया। शिकारी ने उसे देखकर धनुष चढ़ाया, लेकिन हिरण ने कहा, हिरण कहाँ? हे शिकारी, जैसे तुमने मेरी पत्नियों पर विश्वास किया और उन्हें जाने दिया, वैसे ही मुझे भी जाने दो। हम सभी मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष उपस्थित होंगे। शिकारी ने हिरण की बात को स्वीकार कर लिया और उसे भी छोड़ दिया। इस प्रकार तीसरा प्रहर भी पूर्ण हो गया। रात्रि समाप्त होते ही शिकारी को आत्मज्ञान हुआ। उसे अपनी भूल और निर्दयता का आभास हुआ। उसने प्रण किया कि वह अब किसी भी प्राणी की हत्या नहीं करेगा और जीवन भर भगवान शिव की आराधना करेगा। कुछ ही समय बाद यमदूत शिकारी को लेने आए, लेकिन शिवगणों ने उन्हें रोक दिया और कहा, शिवगण ने बोला, यह भक्त अनजाने में ही महाशिवरात्रि व्रत का पालन कर चुका है। इसके पुण्य के कारण यह शिवलोक का अधिकारी बन चुका है। यमदूत हतप्रभ रह गए और शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। वह शिवलोक में स्थान पाने में सफल हुआ। पुण्य फलदायी व्रत समस्त पाप समाप्त करता है। मोक्ष की प्राप्ति शिवलोक का द्वार खोलता है। जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति, संकटों से बचाता है। यमराज के भय से रक्षा, मृत्यु के बाद शिवलोक मिलता है। शिव भक्ति और आत्मज्ञान आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है। दोस्तों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भक्ति, चाहे वह बड़ी हो या छोटी, यदि सच्चे मन से की जाए तो भगवान शिव उसे स्वीकार करते हैं। महाशिवरात्रि का व्रत केवल एक पर्व नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि का एक माध्यम है जो हमें जीवन के सभी कठिनाइयों से मुक्ति दिला सकता है। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल जीवन गाथा कृष्ण को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी छोटी सी भक्ति से भगवान शिव आपके जीवन को भी धन्य करें। हर हर महादेव। AUM नमः शिवाय।